हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज हम जो ट्रेनिंग का टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारी मेन्यू इंजीनियरिंग का। ठीक है, तो जब भी हम लोग कोई एक रेस्टोरेंट स्टार्ट करते हैं हम लोग एक मेन्यू प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, एक हम कहीं से डाटा कलेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ इस जगह पे पर्टिकुलर क्या चल रहा है, या मेरे मन में कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, बर्गर खोलना है, पिज़्ज़ा खोलना है। जैसे हम लोग नोएडा में हम ऑलरेडी हमारा माइंड मेकअप है कि हमको लो कार्ब का फूड हमको करना है। बट जब एक मेन्यू स्टार्ट होता है, ठीक है, अब उस मेन्यू को हमको कब तक रखना है। आप ऐसा नहीं होता है कि आप एक मेन्यू को सालों साल तक ही लेके चलो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने कोई एक बार रेस्टोरेंट खोला, एक मेन्यू बनाया और आप उसको कई सालों तक लेके चलते जा रहे हो। ठीक है, तो अब उस स्थिति में कि मेन्यू कब चेंज हो, ठीक है ना, तो यहाँ पे एटलीस्ट साल में आपको एक बार मेन्यू आपको ज़रूर चेंज करना चाहिए। बट किस बेसिस पे आपको करना चाहिए, क्या आपको कोई नई डिश लानी है, नहीं लानी है, पुरानी डिश को कैसे हटाना है, कैसे पता चलेगा कौन सी डिश पॉपुलर है ही नहीं है। ठीक है, तो वो सारा का सारा जो काम हमारा सॉल्व होता है वो सॉल्व होता है हमारे मेन्यू इंजीनियरिंग से। ठीक है, इसमें हमारा एक 4 स्टेप का प्रोसेस होता है, स्टेप 1 2 3 4, जिसके माध्यम से हम लोग पता लगाते हैं अपने मेन्यू को और उसके बाद हम लोग अपने मेन्यू को रीडिज़ाइन करते हैं। रीडिज़ाइन के अंदर आपकी कुछ डिश पुरानी होती है, कुछ हम लोग नई डिश लाते हैं। ऐसी डिश जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है वो हम लोग करते हैं। इवन उनके प्राइस भी हम लोग कम या ज़्यादा हम लोग करते हैं। और ये सब करने के लिए हम लोग ये पूरा का पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, सबसे जो पहला मैंने स्टेप यहाँ पे लिखा पड़ा है वो है मेरा डाटा कलेक्शन करना है, कि आपको डाटा कलेक्ट करना है। अब आपका जो मेन्यू है, अब मेन्यू का आपको डाटा कलेक्ट करना है। आपको जो भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या आप जो भी बिलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको पूरा का पूरा डेटा मिलेगा। अब डेटा के अंदर क्या होगा, आपकी पर डे की सेल्स होगी, कौन सी डिश का प्राइस कितना है वो आपको पता चलेगा, किस पे कितना मार्जिन है, किसकी कितनी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है, वो सब कुछ आप लोगों को वहाँ पे पता चलने वाला है। इवन यहाँ पे आपको जो भी आप एक सेल प्राइस रख रहे हो या एक कॉस्ट रख रहे हो, वो सारा का सारा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपने वो प्रिपेयर करा है तो। ठीक है, वो भी तभी मिलेगा। दूसरा स्टेप यहाँ पे आता है आपका एक्सेस योर मेन्यू आइटम। अब आपके पास डेटा आ गया, पूरी सेल्स के फिगर्स आपके पास आ गए। एक्सेस योर मेन्यू आइटम, अब आपके जो मेन्यूज़ हैं उनके आइटम्स को एक्सेस करना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप अपना मेन्यू लोगे, जितने भी उसमें 100 150 200 डिश है, अब उसको आप एनालाइज करोगे किस पे, हमारे ये मेन्यू इंजीनियरिंग ग्रिड पे। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा देखो 4 बॉक्सेस बना रखे हैं। अब ये हमारी, इसको हम लोग मेन्यू इंजीनियरिंग ग्रिड बोलते हैं हमारी जो कलनरी लैंग्वेज में, और यही इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, इसको ही आपको समझना है। अब मेरे मेन्यू में जितनी भी डिश होगी, मेरे मेन्यू में 100 डिशेज है, 200 डिशेज है। अब उन 100 एग्जाम्पल के लिए मैं 100 डिशेज को इन 4 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये ग्रिड हमारा है, यहाँ पे ये जो ऊपर की तरफ तीर जा रहा है ये है मेरा हाई। ठीक है, ये है हाई, ये है लो, इस तरफ लो और इस तरफ हाई। और ये 2 चीज़ हम लोग जज कर रहे हैं, हमारी पॉपुलैरिटी और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी। पॉपुलैरिटी का मतलब कि वो डिश कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है, और प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है वो कितनी ज़्यादा मुझे उसको बनाने में प्रॉफिट मिल रहा है या बेच के उसको प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि जितनी भी आप डिश बना रहे हैं वो ऐसा नहीं कि हर किसी में आपको प्रॉफिट ही हो या आपको नुकसान ही हो। किसी चीज़ में आपको थोड़ा फ़ायदा होता है, किसी चीज़ में आपको थोड़ा नुकसान होता है। बट जब एक ओवरऑल मेन्यू को हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उस समय वो सब चीज़ें हमको ध्यान रखनी पड़ती है। अब आपके मान लीजिए आपके मेन्यू में 100 डिश है। अब आप यहाँ पे 4 बॉक्सेस बना लोगे। ठीक है, एक प्रॉपर इसकी वर्कशीट भी आती है जो कि हम लोग आने वाली वीडियोज़ में आपको मैं वो भी प्रॉपर्ली दिखाऊंगा। बट यहाँ पे ये थोड़ा इजी वे होता है, मतलब कि हमारा पहला स्टेप होता है। अब यहाँ पे मैंने 4 बॉक्सेस बना लिए हैं। अब यहाँ पे आपको मैंने बोला हाई है और ये हमारा लो है। इधर हमारी पॉपुलैरिटी है, इधर हमारी प्रॉफिटेबिलिटी है। अब ये 4 बॉक्सेस, पहला है मेरे यहाँ पे कैश काउ। तो अब आपके मेन्यू के अंदर जितने भी डिश है, ठीक है, उसमें से आपको कैश काउ जज करना है। अब कैश काउ का मतलब क्या होता है, कैश काउ का मतलब है एक ऐसी डिश जो कि पॉपुलर तो है, ठीक है ना, मतलब ऐसी डिश जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बट उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो लो है। मतलब कि वो बिक तो बहुत ज़्यादा रही है बट उसको बेच के आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि मैं कोई एक डिश ऐसा अगर आप बताओ ऐसे अगर कोई एक डिश है ऐसा जी बता कोई समोसे, ठीक है, जैसे कि समोसे। ठीक है, समोसे हमारे दुनिया भर के सेल होते हैं। ठीक है, मतलब कि वो पॉपुलर है ना, बट उसमें प्रॉफिट नहीं है। आप 8 रुपए का 5 रुपए का समोसा बेच के नहीं कमा सकते हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो इसी प्रकार से आपके जितने भी डिश होगी जो आपकी कैश काउ होंगी वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लोगे सारी की सारी। हो सकता है कि 25 डिश हो सकता है कि आपकी 50 डिश हो। उसके बाद दूसरी होती है हमारी स्टार। ठीक है,
स्टार का मतलब है जो मतलब कि आपके किचन का स्टार हो या आपके मेन्यू का स्टार हो। अब ऐसी डिश कौन सी डिश होगी जो कि आपकी पॉपुलैरिटी में भी हाई होंगी, जो कि बहुत ज़्यादा आपकी बिकती होंगी, गेस्ट उस डिश के नाम से आपके पास खाना खाने आता होगा, ठीक है, और वहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी मतलब उसका जो मार्जिन होगा वो भी आपका ज़्यादा होगा, है ना, मतलब कि उसको वो बिक भी ज़्यादा रही है और उसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पनीर टिक्का मसाला, ठीक है ना, पनीर टिक्का मसाला, दाल तड़का है, दाल मखनी, तो ऐसी डिशेस क्या होती है जो कि आपके मेन्यू का स्टार आइटम होता है। और ऐसे डिश अगर आप मेन्यू में नहीं रखोगे तो आपका मेन्यू कंप्लीट भी नहीं होगा, ठीक है। अगर आप कोई इंडियन मेन्यू रख लो, अगर आप दाल तड़का या दाल मखनी ना रखो तो आपका मेन्यू वहाँ पे वो चल नहीं पाएगा। तो ऐसी डिश जो कि पॉपुलर भी है और उसको बना के बेचने में आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो वो सारी आपकी स्टार डिश कहलाएंगे। तो ऐसी सारी की सारी डिशेस को आप लोग इस कैटेगरी के अंदर अपना लिख दोगे, ठीक है। तीसरी यहाँ पे डिश आती है जो आती है हमारी डॉग को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, कुत्ता हिंदी में, ठीक है ना। अब ऐसी डिश कौन सी डिश होती है जो कि पॉपुलर भी कम है और जिसपे प्रॉफिटेबिलिटी भी कम है ना। जैसे हम लोग अपने मेन्यू अगर आप देखा होगा ना, कुछ ऐसी डिश होगी जो कि कोई मतलब क्या होता है ना, एक बड़ा सा मेन्यू होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, उस मेन्यू के अंदर आपकी बहुत सारी डिश होगी। ऐसी डिश होगी ना वो पॉपुलर है ना उसमें उसको बनाने में प्रॉफिट है। जब वो पॉपुलर नहीं होगी कोई खाने भी नहीं आएगा, पूरी हमारी वेस्टेज होगी। तो ऐसी कोई डिश बताओ आप। लोग कोफ्ते रख देते हैं, है ना, हाँ जी, चलते हैं, है ना, है कोई हाँ जी, ऐसे मतलब है ना, पसंदा कोफ्ते हो गया हमारा। और कोई रस्किन बताओ। जैसे कॉन्टिनेंटल के कैसरोल्स हैं, इंडिया में नहीं चलते, है ना, हाँ, कॉन्टिनेंटल की कैसरोल्स हो गए हमारे, ठीक है। कुछ ऐसी डिश रख लेते हैं कॉन्टिनेंटल की जिसका कि है ना, स्ट्यूज हो गए हमारे, है ना, कैसरोल्स हो गए, वो हमारे नहीं चलेंगे, है ना। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मान लीजिए मैं एक ऐसे एरिया में जहाँ पे प्रॉपर्ली एक वेज रेस्टोरेंट और मैं वहाँ पे कुछ नॉनवेज की डिश बेचने लग जाऊँ, तो वो भी मेरी डॉग डिश के अंदर आएगी, क्योंकि वो पॉपुलर भी नहीं होगी और मेरे को वहाँ पे उसमें मार्जिन भी नहीं होगा, प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं होगी। तो ये 3 डिश आपको क्लियर होगी। उसके बाद चौथी डिश होती है हमारी पजल, ठीक है। अब पजल डिश कौन सी डिश होती है, ठीक है, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी तो है, जिसको बेच के आपको फायदा तो है, बट उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई उसको जानता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आता हूँ मेरी मटन बिरयानी, ठीक है। अब मटन बिरयानी अगर आप बेच रहे हो, क्योंकि मटन का आइटम बहुत आपका हाई आइटम है, श्रिम्प्स होते हैं हमारे, ठीक है ना, फिश के आइटम तो बड़े महंगे बड़े बिकते हैं, मतलब प्रॉफिट है उसको अगर आप बेच रहे हो, क्योंकि थोड़ा सा आपको आइटम डालना है, ठीक है, और मतलब कि उसके बाद आप उसका अच्छा आपको मार्जिन मिलेगा, ठीक है, बट वो आपकी पॉपुलर नहीं है, उसको कोई जानता ही नहीं है ना। जब उनको कोई जान नहीं रहा है तो बिक तो रही है, मतलब कि हो सकता है कि महीने में एक बार आपकी वो डिश बिक रही है। तो ऐसी 4 प्रकार की डिश हमारे मेन्यूज में होती है, उनको हमको जज करना है, ठीक है। अब जज करने के बाद जब मैं सबसे लास्ट में जब उसको कंक्लूड करूंगा तब फिर मैं आपको बताता हूँ। अब ये हमको अपनी पूरी डिश के बारे में पता चल गया। उसके बाद है हमारा प्राइस राइट, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूँ कि भाई मेरी जो कैश काऊ है ना, अब कैश काऊ हमारी पॉपुलर तो बट मार्जिन नहीं है, तो ऐसी डिशेज में हमको समय समय पर हमको अपने प्राइस इंक्रीज करने चाहिए, ठीक है। जैसे पहले समोसा 2 रुपये का बिकता था, अब 10 का बिकने लग गया, कहीं कहीं पे आपको 20 का भी बिकने लग गया, ठीक है। साथ में आप अगर आप चटनी दे रहे हो तो थोड़ा और प्राइस हाई कर देते हो, साथ में आप छोले दे रहे हो, सब्जी दे रहे हो, तो मतलब वो तरीके हैं, मतलब उन्होंने भी इस मेन्यू इंजीनियरिंग ग्रिड का इस्तेमाल करा है। उनको पता है कि सिर्फ समोसा बेच के मुझे नहीं है, तो बट मैं ये बेच दूंगा ना तो मेरी जो कैश काऊ वाली डिश है हो सकता है वो स्टार हो जाए। मतलब हमको कोशिश क्या करनी है, हमारी जो कैश काऊ वाली डिशेज है उसको हमको स्टार में हमको कन्वर्ट करना है। उसके बाद जो हमारी स्टार डिशेज है हमारे मेन्यू में, उसको हमको क्या करना है, उसको और ज़्यादा हमको हाईलाइट करना है, क्योंकि जितना लोगों को उसके बारे में पता चलेगा उतना रेस्टोरेंट हमारा और उतना फूड हमारा आगे जाके फेमस होगा। उसके बाद जो हमारी डॉग डिश है, कोशिश करना है कि उसको मेन्यू से बिल्कुल हटा दें, है ना, क्योंकि ना ये चल रही है ना इनको कोई जानता है ना। तो ऐसी डिशेस में भी हो सकता है कुछ ऐसी डिशेस जो कि आपको रखना जरूरी हो, ठीक है ना, जरूरी हो, बट अगर ऐसी डिशेस हैं तो कोशिश कीजिए कि उनको आप हटा दो। मैक्सिमम डिशेस को आपको हर 1 साल में आपको हटा देना है, ठीक है जी। तो ये जब आप पूरा डेटा कलेक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। और उसके बाद आपकी होती है पजल डिश। अब पजल डिश को आपको कोशिश करना है या तो आप उसको स्टार कैटेगरी में लेके आओ या फिर उसको एटलीस्ट कैश काऊ बनाओ। मतलब ऐसी डिश जो कि अननोन डिश है, जो पॉपुलर तो कम है बट वो आपकी हाई सेलिंग आइटम है, ठीक है ना, मतलब उसमें आपको प्रॉफिट ज़्यादा है। तो ऐसी डिश को आप अपना डिश ऑफ द डे, शेफ स्पेशल, ठीक है, या फिर किसी कॉम्बो के साथ या किसी ऑफर के साथ आपको उसको प्रमोट करना है। जब आप इस डिश को प्रमोट करोगे तो हो सकता है कि वो स्टार में या फिर आपके कैश काऊ में आपके तब्दील हो जाए। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस हमारा होता है अपने मेन्यू को चेंज करने का मेन्यू इंजीनियरिंग के अंदर। इसके बाद हम लोग अपने प्राइस राइट करेंगे। प्राइस राइट का मतलब है कि जो कैश काऊ है उनके प्राइस हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है। जो भी हमारी जैसे पजल्स जो डिशेज है, ठीक है ना, इसमें हम लोग ऑफर्स लगाएंगे, उनके में भी प्राइस हाई करेंगे। फिर
अगर कोई सीजनल अवेलेबिलिटी होती है ना, जैसे हम लोग हमारा सरसों का साग हो गया या कुछ ऐसे आइटम हो गए, ठीक है, वो हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। वो हो सकता है कि हमारी डॉग डिश में कन्वर्ट हो जाए, बाद में हो सकता है कि वो पजल में स्टार में हमारी हो जाए। तो ये सब चीज़ हो जाएगी। जब हमारा सब कुछ हो जाएगा फिर हम लोग अपना मेन्यू रीडिज़ाइन करेंगे, फिर से हम लोग एक अपना प्रॉपर मेन्यू बनाएंगे। अगर आप इंडियन में हो तो आपके जो पहले जो स्नैक्स आएंगे, फिर आपका कबाब आएगा, फिर आपका मेन कोर्स आएगा, डिजर्ट्स आएगा, रोटी आएगा ना, वो आएगा। क्वांटिटी है तो आपके पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर आएंगे, सूप्स आएंगे, तो उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। और फिर अपने लगभग 1 साल तक उस मेन्यू को जरूर चलाएंगे, बट 1 साल के बाद आपको मेन्यू आपको चेंज करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने सीखना अपनी मेन्यू इंजीनियरिंग के बारे में। बाकी आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेन्यू से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस तो हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं, किसी रेस्टोरेंट के ऑनर हैं या कोई अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक और हमारे जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद।